आ रही है वो है फ्रूट बोर्ड्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ किया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लिखा है जब। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया। 5 रामबन वो बहरहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रियॉरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रियॉरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। टांगे चलते हैं और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उसमें चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का दुकान होता, तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये खत्म करने के बाद मैं यहां जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर, तो यहां ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठुआ, सांबा, जम्मू में वो बंद होगी। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद होगी? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था, मुझे नहीं मालूम था। मैं सोचता था ये कठुआ वाला पंजाब वगैरह जाता, नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है।
तो कश्मीर जब बैठ गया, कठवा सामा वाले बैठ गए। उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठवा सामा जम्मू में इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से है, वो फिर सीधे अमृतसर भागने लगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो जाए। उस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। मैं अब काम की बात करूं। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूं उससे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में से तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊंगा। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहां शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक कहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगा तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली चूता हूं। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाए। क्यों? कहा जब वो कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती, तो इसलिए होटल उस पे चलते हैं, टी स्टॉल इस पे चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पे चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है, उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को, कश्मीर और जम्मू का कश्मीर है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीजें की है। आउट ऑफ दैट आल्सो व्हाई शुड ये मेक जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर। स्टार्ट की, लेकिन आज ही क्योंकि आपकी पुरानी पार्टी है उधर एक बार फिर से अपराइजिंग राजस्थान में दिख रहा है, द पार्टी सीम्स टू बी क्रम्बलिंग, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेड़ा ग्रां छड़िया उसका नाम नहीं लेना। आप आए थे क्योंकि आप चाहते थे वहां पर डेमोक्रेसी हो, अब जब वो डिसाइड कर रहे थे करोगे और किस तरीके से? मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत है। अब वो जाने और वो भुगते, अब वो और भुगते। इलेक्शन जब आएगा उसमें सोचेगा। हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई कंपटीशन? ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के कंपीट करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है। ये उसी तरीके का कंपटीशन है। मेरा किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो कश्मीर की हो, रीजनल हो, वो नेशनल हो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे।
और मास्टर जो है राजनीति में वो है जनता। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिसपे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारे वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के चार खाने, ये सब चार खाने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, जिसमें कोई नफरत की गुंजाइश नहीं है। ये सबके लिए है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था तो पहला भाषण मेरे शायद इनके हाजी साहब के सोपुर में हुआ। हाजी साहब सोपुर में हुआ, जो गिलानी जी का भी डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उसमें कहा कि मेरी, अरे हाजी साहब 3-4 निवेदन है। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। इससे पहले मैं ये बात है, 1-2 चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से वो दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई। मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि शरात है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहे, अमन से रहे, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहे, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें टोटल डेमोक्रेसी के आधार और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है फिर ये सब खड़े होंगे तो ना ना फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद रखो। बोल लीजिए।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी एक परिपूर्ण कलर से शुरू करते हैं, मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। व्हाइट का मतलब है जो बीच में है, शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इसकी लिमिट है। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ और इधर बता दिया। कितनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आने, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी फोटो में, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर किसी ने कहा, So what will be the few things this party will work on? This party will work on what things or agenda will come?
पॉइंट्स कुछ बताएं जिस पे आप काम करेंगे, पार्टी काम करेगी अभी? नहीं, सबसे प्राथमिकता हमारी ये पार्टी का रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें पार्टी क्या क्या एक्टिविटी करेगी तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी की एक्टिविटीज तो ओपन में नहीं बताई जा सकती। वो जो हम एक्टिविटीज करेंगे तो आपसे तो आजकल खुर्दबीन लगी है, कोई भी छुप ही नहीं रही है। गांव में भी आपके चैनल्स लगे हैं, वो लगेगी, लेकिन उसमें खुलासा करना पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। किसने बोला है और किसने नहीं बोला। पार्लियामेंट का तो निकाल, आप निकालिए ना। किसी का नाम से मैं ABC निकाल और उसमें निकालिए इन पार्लियामेंट। एक तो मेरा निकालोगे गुलाम नबी आजाद, तो उसमें सब दुनिया भर की चीजें। एक निकालोगे गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, तो मेरी सब पार्लियामेंट। तो आप सबकी निकालो, आप विधानसभा की निकालो, आप स्टेटमेंट की निकालो। लेकिन मैं एक ही चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का, नौकरी देने का, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यू करता हूं। मैं किसी को रोकता नहीं हूं इलेक्शन। मैं क्या मुद्दे बनाऊं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं? जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस आओ। ये तो हो सकता है ना। किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं कराऊं भाई, तो मैं अकेला यहां से क्या इन्फ्लुएंस करूं? नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है, करा ले। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूं वो पेपर में नहीं आता कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप कि आने वाली नस्लों के लिए बने। फिर सेंसिटिविटी, एहसास, जज्बात, शीलता, ये होने चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हुई। शाख पे कौन ज्यादा जंप लगा सकता? जिसकी कम रेस है तो वो एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फला देता। तो इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीजें हैं। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए यहां कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एक एज के बाद। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल हैं जो 90s में भी रहे। और एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। तो इसलिए जब तक मेंटली, फिजिकली, लेकिन उसका यही मतलब नहीं कि हम नए को नहीं लाए। नए भी 50% आने चाहिए
को सीखें, ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे कुछ विचार थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यहीं हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं। यहां से कश्मीर जा रहा हूं, फिर यहां आ रहा हूं, कहीं एक दिन, महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम। अब दिल्ली गया तो गया, बाकी मैं स्टेट के अंदर हूं। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हाउस है। मोदी साहब अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टी को 14% थे। अब 86 और 14 का कहा, कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूंगा 86% आए, हो सकता है। लेकिन 86% या अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएंगे। एम आई करेक्ट? तो मैंने सुनो, तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी देना चाहिए, क्योंकि आपने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम से कम अब कंसिडर किया। पब्लिक इशू तो मैंने ही बनाया ना कि वो 3 साल से उसको लेती नहीं है, तो कम से कम मैं अगर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रभावित उससे भी मेरे वकीलों ने कहा कि उससे भी होए कि भाई ये पब्लिक इशू बना कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं इसको जम्मू कश्मीर एक और आज नई बात बताना चाहता हूं। हमारे साथी जरा 1.5 लोग उसमें कम ध्यान देते हैं। ये 370 और जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक हो और नौकरी पे हक हो। अगर आप किताबें पढ़े तो दीज हैव इमिनेटेड फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने बाय नोटिफिकेशन 1927 में और दूसरी नोटिफिकेशन 1932 में, पहला 1927 में हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट और 32 में स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट। इसको लोग समझते हैं कश्मीरियों ने किया, ये महाराजा साहब ने, और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, इतना फोरसाइट है। और तब इंडिया यूनाइटेड था। पंजाब उस वक्त रिचेस्ट था, जिसका कैपिटल लाहौर था। लाहौर में मुस्लिम, जो आज वो पंजाब है उधर, उस वक्त भी पंजाब के सब मुसलमान बड़े सबसे जमींदार है। तो मुस्लिम और हिंदू जाट हमारे जमीन वाले दोनों अमीर थे। दोनों ने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा जमीनें और नौकरी शुरू कर दी, और जम्मू के हिंदूज में और कश्मीरी पंडित जो उस वक्त ज्यादा नौकरी में थे, मुस्लिम कम थे, अगर हिस्ट्री पढ़े तो उन्होंने शोर मचाया कि इनको रोको वरना हम बेजमीन और बेघर होंगे। तब पहला नोटिफिकेशन ये हमारे महाराजा ने निकाला और उसमें अमेंडमेंट फिर 32 में की। तब से वो चला और बाद में वो हमारे आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्खत जो एक्सेशन पे है महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन उसका लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा। पाकिस्तान का जिना हो गया, यहां हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर नहीं किया, कैबिनेट में जिसमें पटेल जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्ट्री को भी ज्यादा जाता, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन कर लेते हैं।
तो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 का होगा। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहां नहीं। एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहां पास यहां पास कैन नॉट बी रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब सोच के लोग थे, उसको हम ये नहीं कह सकते। वहीं से सोपर से आपको नहीं मालूम है गिलानी साहब के गढ़ से ये दूसरी दफा है। पहली दफा तब जीते थे 2002 में जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। तो वहां मैंने तकरीर की थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैली की पहली, कि मेरी गवर्नमेंट जो होगी जितनी कांग्रेस की होगी उतनी ही बीजेपी की होगी, उतनी पीडीपी की भी होगी, उतनी एनसी की होगी, उतनी सीपीएम की होगी, उतनी रीजनल पार्टी होगी। जितनी मुसलमान की होगी उतनी हिंदू की होगी, उतनी सिख की होगी, ईसाई की होगी। और मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई मंत्री धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे इंसाफ करेगा तो वही रहेगा, और जो नहीं करेगा वो इस्तीफा देकर जाएगा। आजाद साहब, एक सवाल कि आजाद पार्टी सेंटिमेंट बेस पे चलेगी या डेवलपमेंट बेस पे? डेवलपमेंट बेस। गलत होगा कि कांग्रेस की ही वो विचारधारा, बहुत सारे पार्टीज की वो वही विचारधारा। आप एनसीपी की लीजिए, आप बंगाल की लीजिए, या साउथ में कई पार्टियां हैं, वो एक हमारे देश की विचारधारा है। वो गांधी की विचारधारा किसी एक पार्टी ने अडॉप्ट नहीं की, बहुत सारी पार्टीज ने की। और गांधी जी का मैं इसलिए नाम लेता हूं कि मैं बार बार कह चाहता हूं कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ पूरी संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से, नेहरू गांधी फैमिली के साथ, लेकिन मेरा आइडिया हमेशा महात्मा गांधी रहा। उसका कारण है कि 69 में जब गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, नॉर्दर्न इंडिया में 15 दिन का जो शिविर था वो कश्मीर में था, और मैं उस वक्त एसपी कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज का स्टूडेंट। तो दो ही लड़के देश भर से नॉर्दर्न इंडिया के सब गांधीवादी आए, और वो क्यों नॉर्दर्न इंडिया का सेलिब्रेशन क्यों दिल्ली कश्मीर में रखा था? क्योंकि 47 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो बहुत दंगे फसाद हुए, दुर्भाग्य से जम्मू में भी हुए, लेकिन कश्मीर में किसी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को थप्पड़ भी नहीं मारा। ये इतिहास है। हिंदुस्तान भर में और जो आज पाकिस्तान है वहां भी दंगे हुए। तो तब गांधी जी ने कहा कि पूरा देश में मुझे अंधेरा नजर आता है, सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ रोशनी की किरण। तो इसलिए उस शिविर में 15 दिन रहा, तो गांधी की विचारधारा से प्रभावित हो। कांग्रेस वगैरह तो बात ठीक बात है, इसलिए वो आज तक मेरा वो सोच विचारधारा सहम रही। और गांधी जी को आज बीजेपी भी मानते हैं, तो गांधी जी से कॉमन फैक्टर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर।